केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया स्टेटिस्टिक चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं स्टेटिस्टिक चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, द मीन एंड द वेरियंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 16। यहाँ पे मीन हमको दिया गया है 8 एंड वेरियंस दिया हुआ है 16। कितने ऑब्जर्वेशन का? 7 ऑब्जर्वेशन का। इफ वन ऑब्जर्वेशन 14 इज omitted, A and B respectively, from mean and variance of remaining 6 observation। यानी कि उसमें से एक ऑब्जर्वेशन क्या है? 14 है, मीन में क्या है एंड वेरिएंस में, दोनों में एक ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ है? 7 में से एक ऑब्जर्वेशन हमको 14 दिया हुआ है। तो उसके लिए मीन हमको क्या मिलता है? ए एंड वेरिएंस क्या मिलता है? बी। यानी कि ए को डिनोट किया है मीन से एंड बी को डिनोट किया है वेरिएंस से। ऑफ रिमेनिंग 6 ऑब्जर्वेशन, यानी कि बाकी के 6 ऑब्जर्वेशन जो बाकी रहे उसके लिए। तो हमको वो ए यानी कि बाकी के 6 ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड करना है एंड बाकी के 6 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस फाइंड करना है। उसके बाद a प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा वो हमको यहाँ पे लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मीन हमको क्या दिया हुआ है? मीन हमको दिया गया है 8। कितने ऑब्जर्वेशन के लिए? 7 ऑब्जर्वेशन के लिए। यानी कि x1 प्लस x2 प्लस अप टू प्लस x6 प्लस x7। कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? 7 ऑब्जर्वेशन हो गए अपॉन डिवाइड बाय 7। फॉर्मूला क्या होती है? समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। n की जगह पे हमको क्या दिया हुआ है? 7। चलिए सभी का कर लेते हैं सम। ये आ जाएगा सामने की साइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x1 प्लस x2 प्लस अप टू प्लस x6 प्लस एक ऑब्जर्वेशन हमको दिया गया है 14। तो हम x7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 14 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 56। 14 चला जाएगा सामने, तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू प्लस x6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 56 माइनस 14 यानी कि 42। ये कितने ऑब्जर्वेशन के लिए हो गया? 6 ऑब्जर्वेशन के लिए। तो अगेन हम अगर 6 ऑब्जर्वेशन के लिए फाइंड करना है तो 6 ऑब्जर्वेशन के लिए मीन क्या होगा? 6 ऑब्जर्वेशन के लिए मीन हमको दिया गया है ए, यानी कि ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस अप टू प्लस x6 अपॉन डिवाइड बाय 6 समेशन ऑफ 6 टर्म डिवाइड बाय n। यानी कि n क्या हो जाएगा हमारा? 6, क्योंकि हमको 6 ऑब्जर्वेशन के लिए फाइंड करना है। x1 प्लस x2 प्लस x6 हमको क्या मिला? 42, यानी कि 42 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा हमारा 7। यानी कि a की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 7। मीन फाइंड करना तो इजी था, उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे हम वेरिएंस। समेशन ऑफ वेरिएंस हमको क्या दिया हुआ है? वेरिएंस दिया हुआ है 7 टर्म के लिए 16। वेरिएंस की फॉर्मूला क्या होती है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस मीन का
स्क्वायर। चलिए अप्लाई कर लेते हैं सभी जगह पे। 16 वैसे का वैसा, सबसे पहले तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको हम वैसे के वैसे रहने देते हैं, डिवाइड बाय एन, एन की जगह पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन, माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन हमको क्या दिया हुआ है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, इज इक्वल टू क्या हो मिल रहा है हमको 16, ये चला जाएगा सामने तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा सामने तो 16 प्लस 64 यानी कि 18, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म्स क्या हो जाएगा 560। अभी कितने ऑब्जर्वेशन हमको दिए गए हैं 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस x6 स्क्वायर, प्लस हमको एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है क्या है 14, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 560, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, उसको भेज देते हैं सामने, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस x6 स्क्वायर इज इक्वल टू 560 माइनस 196 हमको मिलेगा 364। अगेन सेम, अगर हमको फाइंड करना है बी, बी मतलब क्या है वेरिएंस हमारा, अगर हमको फाइंड करना है बी तो उसके लिए फॉर्मूला है सभी टर्म्स का स्क्वायर, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस x6 स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल टर्म्स 6 माइनस मीन का स्क्वायर, तो इसके लिए मीन अभी याद रखना कि ये जो 6 टर्म है तो 6 टर्म का मीन क्या मिला था हमको 7, तो यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या मिला हमको 3436 डिवाइड बाय 6 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो मिलेगा हमको 364 माइनस 294 डिवाइड बाय 6, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 70 डिवाइड बाय 6, यानी कि ये हो गया हमारा बी। ए मिल गया, बी मिल गया, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में तो हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए हमको फाइंड आउट करना था a प्लस 3b माइनस 5, यानी कि ये हो जाएगा a की जगह पे 7 प्लस 3 की जगह पे 3, b की जगह पे आएगा 70 डिवाइड बाय 6 माइनस 5, ये हो जाएगा कैंसिल आउट 2 से, यहाँ पे 70 कैंसिल आउट हो जाएगा 35 से, तो हमको मिलेगा 7 प्लस 35 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 42, 42 माइनस 5 यानी कि 37, यानी कि a प्लस 3b माइनस 5, उसका आंसर क्या मिल गया हमको 37, जो हमको पूछा गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, तो सबसे पहले मीन 7 ऑब्जर्वेशन के लिए लिया था, उसकी फॉर्मूला अप्लाई की, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था 14 जिसको हमने कर दिया उसमें से माइनस, तो हमको 6 ऑब्जर्वेशन के लिए आंसर मिल गया 42, 6 ऑब्जर्वेशन के लिए उसको डिनोट किया था ए से, तो उसके लिए फॉर्मूला लिख दी, फॉर्मूला में वैल्यू पुट की तो हमको आंसर मिल गया मीन का 7। उसी तरह से हमने वेरिएंस की फॉर्मूला लिख दी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर, सभी जगह पे वैल्यू पुट की, तो हमको समेशन ऑफ 7 टर्म्स क्या मिला 560, लेकिन एक टर्म हमको पता थी 14, तो 14 का स्क्वायर उस पे से कर दिया माइनस, तो 6 ऑब्जर्वेशन के लिए सम हमको मिल गया। उसी तरह से अगेन फॉर्मूला लिख ली एंड अब अगेन सभी वैल्यू, तो उसको कैलकुलेट किया तो बिल बी मिल गया 70/6, फिर ए एंड बी की जो वैल्यू मिली वो क्वेश्चन हमारा था a प्लस 3b माइनस 5 में अप्लाई किया तो हमको आंसर मिल गया 37।